आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराजी लिखते हैं कि एक आलिम दीन ने आलम मकाशिफा में, आलम ख्वाब में मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को देखा। ये उनके करीब गया और कहा, मौला मुझे सख्त हाजात पेश हैं, मैं सख्त मसाइल का शिकार हूँ। मौला मुझे बताएं कि मैं किसके वसीले से बारगाह इलाही में दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जब इसके अल्फाज सुने तो मौला फरमाते हैं कि ए बंदा खुदा, ए बंदा मोमिन, तो मेरी वालिदा माजिदा जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार आलम तेरी कोई दुआ कबूल या मंजूर ना करे। 3 ऐसे अमाल जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बताने लगी हूँ, जिनमें से अगर आप एक अमल भी अपनी हाजत के लिए, अपनी उस मुश्किल के लिए करते हैं और परवरदिगार आलम के हजूर बारगाह इलाही में जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर उनके तवस्सुल से अपनी हाजत पेश करते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़बानी के परवरदिगार आलम वो हाजत रद्द कर दे या वो मुश्किल आसान ना हो। उनमें सबसे पहला और बहुत ही आसान अमल है कि आपने 100 मरतबा यानी एक तस्बीह 100 टाइम्स दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाहुम अजमाइन। मुकम्मल दरूद पढ़ें और अपनी हाजत को परवरदिगार आलम के बारगाह में पेश करें। जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से दुआ करें। दरूद का हदिया जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश कर दें। दूसरा अमल है जो बहुत ही मुजर्रिब अमल है, मुजर्रिबात में से है। ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये मैं खुद अपने घर में जब मुझे कोई मुश्किल हो, जब मेरा कोई मसला हो, मैं खुद करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और हसीन अमल है ये, मुझे वजाते खुद ये अमल बहुत पसंद है। आपने जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम का दस्तरख्वान अपने घर में लगाना है। जब आपका कोई मसला हो, जब आपकी कोई हाजत हो, उसको जहन में रखें और कोशिश करें कि बुध के रोज आप अपने घर में दस्तरख्वान जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम करें। कम अज कम 10 मोमिनीन आपके दस्तरख्वान पर मौजूद होने चाहिए। 7 रोटियां उसी दस्तरख्वान में से आप जनाबे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम की उठाएं और उनको किसी मुस्तहिक तक पहुंचाएं, किसी मुस्तहिक तक। और दस्तरख्वान लगाने से पहले 2 रकत नमाज हाजत जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अदा करें और 135 रुपीस 135 रुपए आपने किसी सादात को देने हैं, मुस्तहिक नहीं, सादात को देने हैं। गैर सादात को ये हदिया नहीं देना। जनाबे उम्मुल बनीन के नाम का हदिया आपने 135 रुपए दस्तरख्वान वाले दिन बुध के रोज आपने किसी सादात को देना है। और कम से कम 10 मोमिनीन दस्तरख्वान पर मौजूद हों। अपनी इस्तात के मुताबिक आप जो भी इंतजाम कर सकते हैं वो इंतजाम करें और जनाबे उम्मुल बनीन के नाम का दस्तरख्वान लगाएं और अपनी हाजत जनाबे उम्मुल बनीन के तवस्सुल से बारगाह इलाही में पेश करें। जो भी आपकी हाजत है उसको अपनी नीयत में जहन में रख कर आपने दस्तरख्वान का इंतजाम करना है। इसके अलावा आखिरी अमल आपको बताने लगी हूँ जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम का, ये भी बहुत मुजर्रिब अमल है। आपने 4 शबे जुमा आप यासीन पढ़ेंगे जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, उनके नाम की यासीन पढ़ेंगे। उसका तरीका क्या है कि आप पहली शबे जुम्मा 3 मरतबा यासीन पढ़ेंगे, फिर दूसरी शबे जुम्मा 3 मरतबा यासीन पढ़ेंगे, फिर तीसरी शबे जुम्मा 3 मरतबा यासीन पढ़ेंगे और फिर आखिरी यानी चौथी शबे जुम्मा को आप 1 मरतबा यासीन पढ़ेंगे। यूं 10 मरतबा आपने 4 शबे जुम्मा आप 10 मरतबा यासीन पढ़ेंगे तरतीब के साथ। पहली शबे जुम्मा 3 मरतबा, दूसरी शबे जुम्मा 3 मरतबा, तीसरी शबे जुम्मा 3 मरतबा और फिर आखिरी शबे जुम्मा 1 मरतबा। और फिर मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की नियाबत में अपनी हाजत को, अपनी नीयत को, अपने मसले को जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करें और अपनी हाजत तलब करें। इन 3 अमाल में से मैंने पहले भी आपको बताया था, आप कोई भी अमल, कोई एक अमल आप करते हैं और अपनी हाजत बारगाह इलाही में पेश करते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपकी वो हाजत पूरी ना हो। परवरदिगार आलम ने कुरान में जिस वसीले का जिक्र किया है वो वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद ही हैं। हम किसी गैर के वसीले से बारगाह इलाही में सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने खुद इस वसीले का जिक्र कुरान मजीद में किया है। अगर आप चाहते हैं ऐसे अमाल मैं रोज आप तक पहुंचाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अमाल की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कार खैर समझकर इसको आगे शेयर कीजिएगा
ان تمام مومنین تک شیئر کیجیے گا جو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے اور آپ کا اعتقاد محمد اور آل محمد پر پختہ ہونا چاہیے۔